वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th NCERT साइंस बुक का चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर 4 है हीट। इसके अंडर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हॉट एंड कोल्ड, मेजरिंग टेम्परेचर, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर एंड विंटर। प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि प्लांट फाइबर्स से हमें कॉटन क्लोथ्स मिलते हैं जो हम समर्स में पहनते हैं, और समर्स में हम लाइट कलर्ड क्लोथ्स प्रेफर करते हैं विच कीप अस कूल, जबकि एनिमल फाइबर्स से हमें वुलन क्लोथ्स मिलते हैं जो हम विंटर्स में पहनते हैं, और विंटर्स में हम डार्क कलर्ड क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं विच कीप अस वार्म। ये भी सभी को पता है कि इन विंटर्स वी फील कोल्ड इनसाइड हाउस एंड वार्म आउटसाइड इन द सन, जबकि समर्स में घर के अंदर ही इतनी गर्मी लगती है। सो ये कलर्स का क्या लिंक है, ये सर्दी गर्मी का कैसे पता चलता है, कैसे मेज़र करते हैं, कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, ये सब हमें इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं विद हॉट एंड कोल्ड। कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉटर होते हैं बाकी के कंपैरिजन में, और कुछ कोल्डर होते हैं देन अदर्स। सो हाउ वी डिसाइड विच वन इज़ हॉटर देन द अदर? हम अक्सर इन ऑब्जेक्ट्स को टच करके बताते हैं कि ये हॉट है, ये कोल्ड है, बट वी कांट रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। कभी कभी यह हमें धोखा दे सकता है। कैसे भला? अगर आपके पास दो बीकर्स में पानी हो, एक में कोल्ड वाटर और एक में हॉट वाटर, तब तो आप इजीली टच करके बता देंगे कि किस में कोल्ड वाटर है और किस में हॉट वाटर है। बट अगर 3 कंटेनर्स में पानी हो, एक में कोल्ड वाटर, एक में हॉट वाटर और एक थर्ड वन और दिया हो जिसमें मिक्स वाटर है, हॉट एंड कोल्ड का मिक्सचर, तो उस केस में जब हम फील करेंगे बाय डिपिंग एंड कीपिंग योर लेफ्ट हैंड इन कोल्ड वाटर and your right hand in hot water for 2 to 3 minutes. Put both the hands simultaneously in mixed water. Do both hands get same feeling? नहीं ना, दोनों हैंड्स को डिफरेंट फील होगा वो सेम वाटर। जो हाथ ठंडे में था उस हैंड को तो मिक्स वाटर हॉट लगेगा, और जो हाथ गर्म पानी में था उस हैंड को मिक्स वाटर ठंडा फील होगा। वाटर तो सेम ही था, बट एक हैंड के अकॉर्डिंग वो हॉट है और दूसरे हैंड के अकॉर्डिंग वो कोल्ड है। सो हम सेंस ऑफ टच को रिलायबल सोर्स नहीं मानते हैं। अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर विच इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर्स भी कई तरह के अवेलेबल हैं, एंड दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर्स विच इंक्लूड मर्करी थर्मोमीटर्स, डिजिटल थर्मोमीटर्स, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। लेबोरेटरी पर्पजेस या फिर अदर देन ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, और मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर जो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स को मेज़र करते हैं। Do you know normal human body temperature? The normal temperature of human body is 37 degree Celsius. अब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर को एक बार डिटेल में देख लेते हैं। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. It has a bulb at one end which contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. It also consists of 2 scales. One is Celsius scale, whose range is from 35 to 42 degrees Celsius, and the other one is Fahrenheit scale, whose range is from 94 to 108 degree Fahrenheit. These clinical thermometers are designed to measure human body temperature, और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए रेंज इतनी ही रखी हुई है बिटवीन 35 to
42 degree Celsius. India has adopted Celsius scale and we should read that scale. Fahrenheit वाला स्केल हम पहले यूज़ करते थे. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हमें पता है 37 डिग्री सेल्सियस. Have you ever thought why does mercury level not fall or rise in clinical thermometers when we take them out of our mouth? There is a kink near the bulb. This kink prevents the mercury level from falling on its own. और आपने देखा भी होगा, we always give few jerks, मतलब झटकते हैं एक दो बार, and these jerks will bring the level of mercury down. Next is laboratory thermometer. These also consist of long narrow uniform glass tube with bulb at one end which contains mercury, and outside the bulb a small shining thread of mercury can be seen. इस पर भी एक सेल्सियस स्केल बना होता है. ये तो थी सिमिलैरिटीज़. अब डिफरेंसेस क्या हैं क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर में? सबसे पहला तो यही है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं. ये साइंटिफिक पर्पसेस के लिए या फिर लैब्स में ही यूज़ करते हैं. सेकंड डिफरेंस ये है कि इनकी रेंज जो होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है जनरली. और थर्ड मेन डिफरेंस ये है कि देयर इज़ नो किंक टू प्रिवेंट backflow of mercury. So if you have to measure temperature of a solution in a beaker, तो उसको आप बीकर में डिप किए किए ही रीड करेंगे. बाहर निकाल के अगर रीड करेंगे तो इसके अंदर किंक होता नहीं है. द मर्करी लेवल फॉल्स ऑन इट्स ऑन अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. नेक्स्ट इज, ये फिर से क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. अगर कोई पैन आप फ्लेम पे रखते हो तो वो गर्म हो जाता है बिकॉज हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द पैन. अब अगर पैन को फ्लेम से हटा के साइड में रख देते हैं तो वो भी खुद से स्लोवली कूल डाउन हो जाता है बिकॉज हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग. दोनों केसेस में हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट. इन फैक्ट इन ऑल द केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. हीट फ्लो के डिफरेंट वेज हैं जिनमें से फर्स्ट वन है कंडक्शन. लेट अस सी होता क्या है कंडक्शन. If a metal rod is heated by putting a burner to one of its end, then what we observe? जिस end के नीचे burner है, that end get hotter, जबकि दूसरा end colder होगा और heat transfer होगी from hotter end to the colder end. The process by which heat is transferred from hotter end to the colder end of an object is known as conduction. ये जनरली सॉलिड्स में होता है. अब जो मटेरियल्स अलो कर देते हैं हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कॉल्ड कंडक्टर्स, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन. और जो अलो नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, और यू कैन से इंसुलेटर्स, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गई. यू माइट हैव नोटिस्ड दैट जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनका बेस तो स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह का बना होता है, जबकि उनके हैंडल्स वुडन या फिर प्लास्टिक के होते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूटेंसिल्स में हमें अपने फूड को कुक करना है, तो फ्लेम से हीट ईजिली पास हो जाए वो मटेरियल यूज़ करेंगे, मतलब कंडक्टर्स को यूज़ करेंगे बेस के लिए. और हैंडल गर्म ना हो, हमें पकड़ने में ईजी रहे, इसलिए हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट के हैंडल्स बनाते हैं, जैसे वुड के बना दिए या प्लास्टिक के बना दिए. नेक्स्ट इज अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कन्वेक्शन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र बाय बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन फ्लूइड्स लाइक लिक्विड्स एंड गैसेज. फ्लेम पर रखा यूटेंसिल तो कंडक्शन से पूरा गर्म हो जाता है, बट उसमें अगर वाटर हो तो वाटर कैसे पूरा गर्म होगा, इसमें हीट ट्रांसफ़र कैसे होगी?
पहले नीचे फ्लेम के पास वाला वाटर हॉट होगा, फिर वो ऊपर जाएगा और उसको दोनों साइड से कोल्ड वाटर रिप्लेस करेगा और ऐसे साइकिल चलती रहेगी। मतलब द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, दिस हॉट वाटर rises up and the cold water from the sides moves down toward the source of heat. This water also get hot and rises and the water from the sides moves down. This process continues till the whole water get heated. This mode of heat transfer is known as convection. Next, the people living in coastal areas experience an interesting phenomena, sea breeze and land breeze. In coastal areas, during day, the lands get heated faster than the water, which means land is hotter and the sea is colder. So, the air over land becomes hotter and rises up. The cooler air from sea rushes in towards the land to take its place. Warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from sea is called sea breeze. मतलब ठंडी हवा sea से आएगी, इसीलिए windows of houses in coastal areas are made to face sea. जबकि at night exactly reverse happens. Water cools down more slowly, means the sea is hotter and the land is colder. So the warm air rises up from the sea, which is replaced by the cold air from the land side. The hot air from the sea moves towards the land to complete the cycle. This is called land breeze. ठंडी हवा land की साइड से आएगी. Next is third way of heat transfer, that is radiation. When we come out in sun, we feel warm. How does heat from the sun reaches us? From the sun, heat comes to us neither by conduction nor by convection. From the sun, heat comes by another process known as radiation. This process of heat transfer does not require any medium. When we sit in front of a room heater, we get heat by radiation method. Next is kinds of clothes we wear in summer and winter. All hot bodies radiate heat. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part of it is absorbed, a part of it is transmitted. This absorbed part causes increase in temperature. डार्क सरफेसेस ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट सरफेसेस ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए इन समर्स वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर्स वी यूजुअली वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ्स, क्योंकि डार्क सरफेसेस ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर्ड. आप ये चीज़ ट्राई करके भी देख सकते हैं. 2 बीकर्स ले लेंगे, एक ब्लैक कलर पेंटेड, एक वाइट कलर पेंटेड. दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल के बाहर सनलाइट में रख देना है सेम टाइम के लिए. कुछ टाइम बाद जब आप दोनों बीकर्स में वाटर का टेम्परेचर मेज़र करोगे तो जो ब्लैक बीकर में होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू द वाइट बीकर. मीन्स डार्क सरफेस ने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया हीट को, जबकि लाइट वाले ने रिफ्लेक्ट ज़्यादा किया था. नेक्स्ट इज़ वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. Wool is a poor conductor of heat and there is air trapped in between the wool fibers जो prevent करेगी flow of heat from our body to the cold surrounding. So we feel warm. अगर विंटर्स में हमें चूज़ करना हो एक थिक ब्लैंकेट या फिर 2 थिन ब्लैंकेट्स में से, तो हम किसे चूज़ करेंगे? हम चूज़ करेंगे 2 थिन ब्लैंकेट्स को. क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ लेयर ऑफ एयर in between the blankets which prevent flow of heat and hence keep us more warm as compared to the one thick blanket. What you have learned in this chapter is our sense of touch is not always reliable. Reliable source क्या है? उसका टेम्परेचर मेज़र करना, जो हम किसकी हेल्प से करेंगे? थर्मोमीटर की हेल्प से. And the heat flow from a body at higher temperature to a body at
लोअर टेम्परेचर, मतलब हॉटर साइड से कोल्डर साइड। और हमने स्टडी किया था ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 3 डिफरेंट वेज, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में ही हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में स्टडी किया था। कन्वेक्शन में हमने 2 इंटरेस्टिंग फिनोमिना जो कोस्टल एरियाज़ में होते हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज को स्टडी किया था। रेडिएशन में हमने देखा था कि जब हीट फॉल करती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है और कुछ ट्रांसमिट होता है। एब्जॉर्ब पार्ट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।